मैं भी एक उद्योगपति हूँ। अच्छा। 3 इंडस्ट्री लालू राज, ऐसे ऐसे लड़का हंस रहा है। अरे 10 को सर इन लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। अरे छोड़ो ना, जिसको नौकरी नहीं मिलता मेरे पास आओ, नौकरी भी नहीं देंगे। जातिवाद छोड़ दो एकदम कंप्लीट, तो मेरे साथ आओ। जातिवाद छोड़ने से थोड़े होता है कहते हैं। मेरा अपना पर्सनल मैटर है, सॉरी आप बीच में नहीं बोलिए, ये पर्सनल मैटर है। जाति बहुत बड़ा चीज होता है हर एक चीज के लिए। आप लोग नहीं समझोगे, पढ़े लिखे मूर्ख हो, ये पर्सनल। कैसे हम तुमको कह रहे हैं कैसे है पढ़े कि लिखे? हम 1 करोड़ देते हैं। साबित कीजिए आप कह रहे हैं उस किसी को साबित नौकरी कीजिए। नहीं ना मिला है? हमारे पास आओ, 1 करोड़ की पूंजी देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग को अपना अधिकार मांगने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। चाचा जी नौकरी दे दिए, सैलरी नहीं दे रहा है, नौकरिया लेवे से क्या करेंगे, चाटेंगे? कितना बंदा लगा हुआ है विभाग में है? नहीं जी, सरकारी नौकरी को लात मार के प्राइवेट नौकरी में कर रहे हैं काम। देखिए पिछले 15 सालों से बिहार में लालू यादव राज किया, उसके बाद से नीतीश कुमार 18 साल से राज कर रहे हैं। क्या बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिहार को इससे आगे बढ़ा सके? आखिर इन दोनों के अलावा कोई और ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? जनसुराज जो है कि पार्टी में एंट्री कर दिया है। पटना के लोगों से जानते हैं कि बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है, कितना खुश है बिहार की स्थिति पर। क्या सर लगता है कि बिहार की स्थिति अभी ठीक है पहले के मुकाबले? देखिए, बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है। लोग विपक्ष जो है, जिनको कुर्सी नहीं मिल रहा है, वो जनता को बरगला रहे हैं, झूठ बोल बोल के बरगला रहे हैं। आरक्षण फराक्षण कीमी लेटर सब कह करके बरगला रहे हैं। आंदोलन कर रहे हैं कि किसी तरह से भारी आंदोलन हो जाए जिससे हम सरकार को बदल दें। लेकिन नीतीश कुमार से पहले लालू जी भी तो अच्छे से सरकार चलाए हैं। लालू जी ने कभी अच्छा से सरकार नहीं चलाया है, वो सिर्फ लूटे हैं, धन कमाए हैं। जिसका जीवन मार पी के जिंदा रहा है, वो अरबपति खरबपति कैसे हुआ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। तो अरबपति सब तो है, नीतीश कुमार के पास भी है, सबके ना, पास आप है। लालू के बारे में पूछ रहे हैं, हम लालू के बारे में तो ठीक है, सबके पास संपत्ति है। रामविलास पासवान के पास कहाँ से आया? सब चोर है, पैसा चोराया, जनता का खाया। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है, अखबार में आता है उसका, करोड़ में संपत्ति नहीं है, लाख में है। वो बोलते हैं हमारे कुर्ते में कभी दाग नहीं लगा। बिल्कुल सही कहते हैं। अभी पेपर में स्टेटमेंट आता है, सब कैबिनेट के मंत्री लोग डिक्लेयर करते हैं पैसा। उन्होंने 54 करोड़ का ही संपत्ति डिक्लेयर किया, जिसमें आधा तो बापे का जमीन था, उसका पैतृक संपत्ति दिखाया। नीतीश कुमार चोर नहीं है। अच्छा, तो बिहार में शराबबंदी सही हुआ है आपको लगता है? एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जनसुराज आ रहा है, खत्म कर देगा वो। उनको मन है अपना खत्म करें। शराब बंद है, महिलाएं सुरक्षित हैं, आवारे लोगों से वंचित है। कहाँ सुरक्षित है सर? बेटियां तो नहीं सुरक्षित है। अब जबरदस्ती आप लोग हल्ला करके और जबरदस्ती रेप कर। मुजफ्फरपुर में अरे भैया, हम कह रहे हैं कि अखनी जो है नीतीश के खिलाफ करने के लिए 2 लड़की को टांग के ले जाएंगे और रेप कर देंगे, और यही ला कि सरकार बदनाम होगा। तो नीतीश कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो हो रहा है, बंगाल में जाके देखिए कितना एक्शन हो रहा है। पैसा ले करके एजेंट लोग दंगा फैला रहे हैं। ये आरजेडी का, एनडीए गठबंधन का काम है। इंडिया वाला इंडिया गठबंधन, नहीं सॉरी, इंडिया गठबंधन जो है, ये लोग काफ़ी मात्रा में खर्च कर रहे हैं, देश विदेश में पैसा खर्च कर रहे हैं कि किसी तरह से देश में जन आंदोलन हो, ताकि सरकार की कुर्सी जबरदस्ती छीन लें। 25 में बीजेपी हार जाएगी, जेडीयू हार जाएगा, आरजेडी अलग जो है कि सरकार। भैया, अभी 10 को चुनाव बीजेपी जीतेगा यूपी में, 25 तो बहुत दूर है। हरियाणा है, दिल्ली है, झारखंड जीतेगा, कश्मीर जीतेगा, हरियाणा जीतेगा, हम लोग सब देख रहे हैं, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिशियन व्यक्ति हैं। 4 लाख नौकरी दिए हैं तेजस्वी यादव। गलत बात है, वो क्रेडिट लूट रहे हैं। नौकरी मंत्री नहीं देता है, मुख्यमंत्री के ऑर्डर से होता है। लेकिन शिक्षा विभाग तो तेजस्वी जी का। अरे भैया, दे चाहे न दे, मंत्री कोई ऑर्डर नहीं करता है भाई। जब उनका फंड आ गया, फंड नहीं था तो कैसे नौकरी देते? फंड आया सेंट्रल से, नौकरी दे दी। हमें तेजस्वी नहीं दिया है। बिहार में शिक्षकों के लिए केंद्र से कौन से फंड की जरूरत है? फंड आता है ना, बिहार को सैलरी देना है, बिहार के शिक्षक को जरूरत। अरे भाई, जो हो, इनका जो होशियारी है कि तेजस्वी के दबाव पर नीतीश ने नौकरी दिया है।
लालू यादव उसके पहले क्यों नहीं दिए? लालू यादव के नहीं नहीं, उसके पहले लालू यादव 15 साल शासन किया। 15 साल, बाबू के घर से लगा 15 साल बउआ समझो, 15 साल लालू जी का शासन था, काहे नहीं नौकरी दी? वो नौकरी क्यों नहीं दी? ये तो 17 साल में 4 लाख का नौकरी दे दी। आप क्यों नहीं दिए? लालू जी क्यों नहीं दिए? लालू जी को देना चाहिए। यहाँ पे बगल में एक बेला कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा चक्का फैक्ट्री है जो रेल का टायर बनता है, वो लालू का देन है। हाँ, ये लालू जी रेल मंत्री थे। हम इस बार आपको समझ देंगे कि लालू जी ने रेल मंत्री के अवधि में, कार्यकाल में उन्होंने एक बिहार में उन्होंने रेल चक्का का कारखाना खोला। इसमें सही बात है। कह रहा है कि रेल का पहिया कौन चोरी किया था? अब वो चोरी किया ये जानते होंगे, हम चोरी करते किसी को नहीं देखा। चीनी मिल कौन बंद करवाया? भाई पूरे इंडस्ट्री आरजेडी के राज में बंद हुआ। मैं भी एक उद्योगपति हूँ। अच्छा। 3 इंडस्ट्री लालू राज में मेरा बंद हुआ। ये बता रहे हैं। हम कोई मामूली आदमी नहीं हैं, हम फुटपाथ पर चलते हैं। मतलब इसीलिए आप नाराज है लालू यादव से कि आपका 3 कारोबार बंद हो गया? हम उससे नाराज नहीं हैं। अभी तक वो ऐसा आदमी आएगा तो मेरा 3 गो, इनका 5 गो, उनका 2 गो, सबका ना बंद हो जाएगा। नीतीश कुमार जी को तो ठीक करना चाहिए ना, काहे नहीं चालू हो पाया? इसलिए नहीं चालू हो। ठहरिए, पूंजी लगाया जा रहा है, लोग आते हैं, सोचते हैं। अभी हम 800 करोड़ रुपया पूंजी लगा रहे हैं बांका में, थरथरा रहे हैं कि बांका बिहार में है। नीतीश की शासन आवेगा तब पूंजी छोड़ेंगे, नहीं तो तेजस्वी आ जाएगा तब बंद लूट लेगा। रंगारी हाँ, हम लोग डरते हैं पूंजी लगाने में। मतलब पहले के मुकाबले अपराध कम हो गया है? अपराध बिल्कुल खत्म है, लेकिन डर से हम लोग नहीं आते हैं। एक तो क्या नीतीश जी का राजनीति, एक मिनट, हाँ नहीं, क्यों डर है सुन लीजिए, क्यों डर है मैं बताता हूँ। नीतीश कुमार पलटू हैं, कब राजनीति पलटी मारेंगे इनकी गारंटी नहीं है। अगर हम पूंजी लगा दें बिहार में, सारे बिजनेसमैन ग्लोबल मीटिंग में हम बैठते हैं, एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं, हम सेक्रेटरी हैं, ये लोग इसलिए नहीं लगाते हैं। कहीं लालू जी ये नीतीश पलटी मार देगा तो आरजेडी का शासन हो जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे सर? लेकिन चले नहीं ना देगा। इतना बढ़िया सरकार चला है, 4 लाख नौकरी कर रहे हैं नीतीश कुमार, आप ही ना बोले हैं? भैया हम लोग सुनिए, पूंजी लगाएंगे खुदसर शासन पर, ज्वाइंट शासन पर हम लोग चलने वाले नहीं हैं बिहार में। कितना बड़का हो जाएगा तो बाप के नीचे ना रहेगा? उससे ये सब कहानी छोड़िए। हम लोग व्यापारी हैं, पूंजी लगाते हैं, बस सुन है ना, तो सॉलिड होना चाहिए, सरकार पक्का रहे। ऐसे ऐसे लड़का हंस रहा है, अरे 10 गो सर इन लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। अरे छोड़ो ना, जिसको नौकरी नहीं मिलता मेरे पास आओ, नौकरी भी नहीं देंगे। काहे को नौकरी देंगे? तोरा चेहरा देखेंगे ऊपर नीचे, 2 गो चीज मांगेंगे। हम 3 गो, 7 गो को कर दिया, 3 गो बाकी है। आपसे 2 चीज मांगेंगे, ईमानदारी या वफादारी, एक, और तीसरा जातिवाद छोड़ दो, एकदम कंप्लीट। तो मेरे साथ आओ। जातिवादी छोड़ने से थोड़े होता है, कहते हैं। मेरा अपना पर्सनल मैटर है, सॉरी आप बीच में नहीं बोलिए, ये पर्सनल मैटर है। जाति बहुत बड़ा चीज होता है हर एक चीज के लिए। जाति बढ़ाने के लिए, सब खून बहाने के लिए कह रहे कि कान पकड़वा करके जाति आप लोग नहीं समझोगे, पढ़े लिखे मूर्ख हो, ये पर्सनल। हम तुमको कह रहे हैं कैसे है पढ़े लिखे कि हम 1 करोड़ देते हैं। कीजिए आप कह रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं ना मिला है, हमारे पास आओ, 1 करोड़ की पूंजी देंगे, रोजगार देंगे। तुम तो नौकरी, हम बिहार सरकार है, हम बिहार 100 गो जितना कैपेसिटी रहेगा उतने ना देंगे। लेकिन हमरा का ना करके जातिवाद करोगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करोगे तो बेरोजगारी सच्चाई खत्म करेंगे। खत्म करेंगे। नीतीश कुमार लालू जी तो खत्म कर दिया, नीतीश कुमार अभी करेंगे, ये करेगा, अब ये करेंगे। जैसे 1 मिनट, एक मेरा खत्म हो जाए। शाहनवाज हुसैन जब मंत्री थे उद्योग का, भागलपुर में ग्लोबल मीटिंग हुआ था, सारे मुस्लिम लोग आए थे। हाँ, आए, रेशम पर चर्चा था, मुझे भी इनवाइट मिला, मैं भी गया था। ठीक है, सारा भाषण राशन हुआ। हमने सबों के सामने, जो टोपी पहन के मुस्लिम बैठे थे, हम कहा कि आप लोग बुनकर हैं, ये सब नेता आपको गरीब जान के ठगता है, आपके टोपी में कुछ डाल दिया, आपको भीख मांगने की आदत पड़ गई पीढ़ी दर पीढ़ी।
हम यहाँ उत्पादन कर रहे हैं रेशम का, पेड़ लगा रहे हैं, मैं उत्पादन करूँगा, आपकी गरीबी दूर करूँगा। कैसे कैसे? मैं रेशम आपको तौल के दूंगा, आप बुन करके कपड़ा हमें दीजिए। मजदूरी 10 रुपया होता है तो हम 15 रुपया आपकी मजदूरी देंगे, लेकिन शर्त यही है कि भीख नहीं मांगेंगे, सरकार से भीख नहीं मांगेंगे, तब हम आपको देंगे। नई पीढ़ी को लाइए, 2 लाख आप हैं, हम 2 लाख के पूरा करेंगे। हम लोग क्यों भीख मांगे? सरकार से हम लोग क्यों भीख मांगे? हम लोग सरकार बनाते हैं, समझे? तो हम लोग को अपना अधिकार मांगने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला चीज समझे, अधिकार मांगने के लिए अधिकार मतलब कि है आपके बात, अधिकार क्यों मांग रहे हैं? लड़िए, लीजिए, मांगिए मत, छीनिए तो लाठी चलेगा। हाँ तो चले तो चले। अच्छा भैया एक बात, अभी सब सरकार बोल रहा है कि हम इतना नौकरी दे रहे, इतना नौकरी दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हो, सैलरियाँ कहाँ जाएगा? सैलरी कहाँ दे रहे? एक कर्मचारी है, 6-6 महीना से सैलरी नहीं मिल रहा है। अगर ओकर घर में कोई दूसरा कमाने खाने वाला नहीं रहेगा तो क्या करेगा? भूखे मर जाएगा। जीता जागदा एग्जाम्पल मैं हूँ। जब 6th क्लास में पढ़ता था, 10th का मैथ सॉल्व करता था, उस समय था आरजेडी का सरकार था, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आरजेडी का सरकार था। 1 साल काम करता था, 3 महीने का सैलरी मिलता था, वो भी बांट छाट के मिलता था। उसमें आदमी कैसे चला लेगा पूरा 1 साल? 3 महीना का सैलरी में 1 साल दाल रोटी चला लेगा 7 गो फैमिली का? अब बताइए, दिल पे हाथ रख के अब खुद बताइए, ये बात है कि नहीं? आज भी है कि नौकरी दे रहा है कि इतना लाख नौकरी दे रहे हैं, इतना लाख नौकरी दे रहे हैं, सैलरी कहाँ दे रहे हैं? चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, कोई भी हो, कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। नौकरी दे देगा, सैलरी देवे नहीं करेगा। अरे भाई हम नौकरी दे दिए, चाचा जी नौकरी दे दिए, सैलरी नहीं दे रहा है, नौकरियां लेवे से क्या करेंगे? चाटेंगे? जब सैलरी नहीं मिलेगा तो कितना सब बोलते हैं ना, किसान मर रहा, सरकारी कर्मचारी कितना मर रहा है, आपको बारे में मालूम है? फिर भी सरकारी नौकरी के लिए एकदम भगदड़ लगा है। भगदड़ लगा हुआ था, देखो ना यहाँ पर कितना भगदड़ लगा हुआ है। विभाग में है? नहीं जी, सरकारी नौकरी को लात मार के प्राइवेट नौकरी में कर रहे हैं काम। कौन विभाग में थे सर? आप कौन विभाग में? मैं गया ही नहीं। मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी सरकारी नौकरी की? जरूरत ही नहीं पड़ा। क्या कर, सरकारी नौकरी करके मैं क्या करता? बात मेरा 1 साल काम करता, 3 महीने का सैलरी मिलता है, तो मैं क्यों चले जाऊं? 1 साल काम करूंगा 3 महीना का सैलरी लेने के लिए? मतलब जो अभी तक सरकारी नौकरी में सब भूखे मर रहे हैं, मर ही रहे। एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा ना, मगध का आप जाके देखो, मगध में जाके देखो ना, मगध में जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। छोड़ दिया है, नौकरी छोड़ के प्राइवेट कर रहा है। मगध में जाके देखो, सब बोलता है मंगल पांड्या ऐसे करो, ये करो, वो करो, वो करो। अरे भैया ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा तो दाल रोटी कहाँ से चलेगा? ठीक है, एजुकेशन जरूरी चीज है, हर चीज जरूरी चीज है, लेकिन अगला का पेट भी तो है, पेट कैसे भरेगा?